नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिलाओं का कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और धन्यवाद भी अदा किया है। कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय सिख समागम को लेकर शिरोमणि अकाली दल के धर्म प्रचार कमेटी मेंबर ने की प्रेस वार्ता। सिख मिशन की दोबारा स्थापना होने व गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में होगा समागम। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कौम की महान संस्था वो जिथे इतिहासिक गुरु घरां दे साਂਭ संभाल का कारज पिछले 100 साल तो भी वध समय तो कर रही है, उत्थे सब तो वड्डा काम गुरसिੱਖੀ दे नाल संगत नूं जोड़न, नवीं पनीरी नूं जोड़न वास्ते समुचे देश ते विदेशां दे विच धर्म प्रचार का कारज भी बहुत ही जोर शोर नाल चल रहा है। और हिसार में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। हिसार स्थित सूर्यनगर फाटक पर व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जीआरपी पहुंची। मृतक का नाम अखिलेश चौधरी है। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। मृतक मजदूरी करता था। हरियाणा के पानीपत में डायल 112 पुलिस टीम पर गश्त के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने रास्ता रोककर हमला कर दिया। बदमाश पुलिस की गश्त से परेशान थे। मारपीट के बीच सिपाही की वर्दी फट गई और उसकी गर्दन पर चोट आई है। हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 11 पर गांव सुराणा के पास हुई सड़क हादसे में एक ट्राला ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर पीएपी पहुंचकर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया है। पंजाब पुलिस में नए भर्ती हुए 2999 पुलिस जवानों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री को सलामी दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी शमशेर सिंह को अदालत से मिली जमानत, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया। सीजेएम की अदालत ने शमशेर सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर किया था। लुधियाना में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बाड़ेवाल नहर नजदीक बांधकर कर्मचारियों को फंसा मिला। युवक का चेहरा क्षतविक्षत था। पुलिस इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। रायपुर में सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिन भर हुई बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आई है। सूरजपुर जिले के भटगांव कोयलांचल क्षेत्र के सीएचपी चौक से कोयले में भरी ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में बाइक चालक की मौके पर ही जान चली गई। रायपुर के तेलीबांधा चौक पर 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई। एक्सप्रेसवे के ओवरब्रिज से शुरू होकर ये फ्लाईओवर लोरा के पास कृषि विश्वविद्यालय कॉलोनी के पास खत्म हुआ। इस फ्लाईओवर से तेलीबांधा चौराहे के अलावा वीआईपी तिराहा और अग्रसेन धाम चौक के ऊपर से गुजरेगा। रहेजा रेजिडेंसी में रहने वाले लोगों को बिल्डर को मेंटेनेंस शुल्क नहीं देना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ रेरा ने फैसला लिया है कि रहेजा रेजिडेंसी के रहवासियों को अब 2 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ क्रेडाई के अध्यक्ष और रहेजा रेजिडेंसी के संचालक को सोसाइटी के खाते में मेंटेनेंस सहित अन्य शुल्क के 4.32 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर दबोचा है। गिरोह का मास्टरमाइंड हरियाणा और उसका साथी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों ने कई राज्यों में ऑनलाइन ठगी की है। सागर में 1 करोड़ 40 लाख समेत गाड़ी बरामद हुई। कैंट थाना पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर से किया बरामद। कैंट थाने के अंतर्गत खेल परिसर के पास से बरामद। इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दी गई है। दिनांक 16 तारीख की रात में गश्त के दौरान MP 04 5226 नंबर की फॉर्च्यूनर कार में 2 व्यक्ति मिले और उनके कब्जे से 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद मिले। उन पैसों को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त करके स्रोत और उनकी वैधता के संबंध में इनकम टैक्स और GST की टीम बुलाई जा रही है। पूरी जांच कर रहे हैं। पैसा किसका है, कहां है, इसकी अभी जांच की जा रही है।
गाड़ी मालिक कौन है सर, कहाँ का है? गाड़ी मालिक भोपाल के नाम से रजिस्टर्ड है, मोहन बुंदेला के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेश के मुखिया पहुंचे प्रतिमा स्थल। उन्होंने पुष्प अर्पित कर शहादत को नमन किया है। 166 बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुखिया ने की घोषणा। हर साल इस आयोजन को मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये हमारी डायरी में परमानेंट कार्यक्रम बन जाएगा और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होगी वो राज्य सरकार करेगी। सागर में 1 करोड़ 40 लाख रुपए वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। और वहीं आपको बता दें कि कैंट थाना पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर से बरामद किया। कैंट थाने के अंतर्गत खेल परिसर के पास से बरामद किया गया। इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। विदिशा यात्रा में कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी के जन आशीर्वाद में दिखाए झंडे। सिरोंज में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा, युवा कांग्रेस के नेताओं ने दिखाए काले झंडे। बैतूल के भीमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान के पक्ष में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अंतर्गत गुड़गांव में भैंसदेही भीमपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान के पक्ष में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मंत्रिमंडल में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 मंत्री को बनाया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे आदिवासी समाज के लिए। इंदौर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे इंदौर। सोनिया गांधी के 6 गारंटी के वादे पर किया पलटवार। कांग्रेस ने गारंटी दी, वहीं एक भी बातें नहीं हुई पूरी। जबलपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का जन्मदिन। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेसियों ने भव्य रूप से मनाया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों ने अवतरण दिवस की भी शुभकामनाएं दी हैं। सिरोंज नगर में मचा अफरा तफरी का माहौल। थाने के पास ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। डिंडोरी नगर परिषद क्षेत्र से निर्दलीय पार्षद का वीडियो हुआ वायरल। नगर परिषद के अधिकारियों से बताने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर पार्षद ने खुद सड़क के गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया है। इंदौर में तेज बारिश के बाद गति कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटों में इंदौर में केवल 8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। शहर की औसत 37 इंच बारिश 2 दिन पहले ही पूरी हो चुकी है। अब तक इंदौर में 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। चाकसू में महिला डॉक्टर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनकर फोन पर धमकी देने के मामले में शिवदासपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांधी हॉस्पिटल से डेंटल में पीजी कर रही एक महिला डॉक्टर को अनजान व्यक्ति द्वारा फोन पर धमकी दी जाकर डॉक्टर को लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए 5 लाख रुपये उसकी मर्डर के एवज में देने की बात कही थी, जिस पर प्राप्त सूचना पर हमने आपराधिक अभियोग पंजीबद्ध किए और की तलाश के लिए हमने प्रयास किए। झुंझुनू जिले की महिला रिपोर्टर व कैमरामैन पर हुआ जानलेवा हमला। रिपोर्टिंग करते समय कैमरामैन कुमारी कार ने टक्कर, कैमरामैन हुआ घायल। ग्रामीणों ने कैमरामैन को अस्पताल में किया भर्ती। राजस्थान में मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। बारिश ने मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों अब वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंचने लगे हैं। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर सीकर में फतेहपुरी गेट का रेनोवेशन होने के बाद लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में शहर विधायक हुए राजेंद्र पारिक और नगर परिषद सभापति जीवन खान सहित शहरवासी भी मौजूद रहे। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग अलर्ट हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश निकाला, जिसमें कहा गया कि जैसे ही निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होगी। बयाना में दहेज में 2 लाख की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों के द्वारा एक विवाहिता को मारपीट कर 2 छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। जयपुर में आईजी के पद से 32 साल पहले 1991 में रिटायर हुए रामानुज शर्मा को उनकी पेंशन कटौती के 24 साल पुराने केस में उनकी मौत के 13 साल बाद अब हाईकोर्ट से न्याय मिल पाया है। हाईकोर्ट ने अब न केवल उनकी पेंशन कटौती वाले 3 जून 1999 के आदेश को रद्द किया है,
25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा होगी। यहां प्रधानमंत्री मोदी महासभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को भाजपा बस्ती मंडल की बैठक हुई है। सीकर जिले में सितंबर महीने में मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। भले ही 2 दिनों से बारिश बेहद कम हुई हो, लेकिन बादलों की आवाजाही जारी है। एक बार फिर से सीकर के लोगों को राहत मिल सकती है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में घर की छत पर खेलते समय एक 5 साल का बच्चा घायल हो गया, जिससे उसे MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बालता इलाके की है। हल्द्वानी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन करते हुए जिला पंचायत नैनीताल द्वारा जिले प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ली गई और साफ सफाई का संकल्प लिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीला तोलिया ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों बाजारों में डेंगू मच्छर मलेरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्टाफ ने 2000 मांगे। नर्सों ने मरीजों के तीमारदारों से भद्रता किया। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। मौजूद स्टाफ द्वारा पीड़ित महिला के उपचार में लापरवाही की गई है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो हम इनको दिखाने के लिए लेके आए। उसके बाद हमने इनको भर्ती किया। इन्होंने कहा कि अभी रात भर इन्हें यही रखो। कहाँ भर्ती किया? यही सरकारी हॉस्पिटल में, इसमें रामचंद्र जोशी में। हमने इनको भर्ती किया और वहाँ पे इनकी जो है वहाँ पे इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, तो फिर इनको दिखाया तो इन्होंने कहा कि नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। विकासनगर के DBS कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हंगामा खड़ा हो गया। वायरल वीडियो सेलाकुई में स्थित DBS कॉलेज का बताया जाता है, जिसमें कुछ छात्रों को एक छात्र की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। दून बिजनेस स्कूल है, इसमें कल देर रात्रि छात्रों के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ और मारपीट की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर गया था। वहां मौके पर देखा कि काफ़ी सारे साथ 150-200 की संख्या में एकत्र थे और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा ये अपना बलवा जारी रखा गया। वहाँ गमले और अन्य गाड़ियों को पलट दिया गया। पुलिस के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया। पौड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को भाजपा जहां उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने पेश किया है, तो वहीं युवा कांग्रेसियों ने शहर के एजेंसी चौक पर पकौड़े तलकर जन्मदिन मनाया है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर इसे मनाया गया। देश में फैली बेरोजगारी पर आक्रोश भी जताया है। में स्वच्छता ही सेवा है का पखवाड़ा चल रहा है। महात्मा गांधी का जो स्लोगन था कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम से एक स्वच्छता के रूप में सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो उसी का पखवाड़ा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की है। साथ ही कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का देवभूमि से लगाव है, इसके लिए लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति बहुत स्नेह है। नरेंद्र मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। जब वे सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने युवाओं से एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो युवाओं के रोजगार की बात भूल करके बाद में कहने लगे कि आप पकोड़े तलिए और इसी को रोजगार मानिए। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में आयुष्मान भव अभियान का किया गया शुभारंभ। हरिद्वार जनपद में आयुष्मान भव अभियान के तहत लगाए जाएंगे स्वास्थ्य शिविर। शिविरों में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की गंभीर बीमारियों के प्रति किया जाएगा जागरूक। देवभूमि उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, जो उनका कर्म का रिश्ता है, उत्तराखंड के लोग भी उनसे
बहुत लगाव रखते हैं। कोई अपने बेटे के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई अभिभावक के रूप में देखता है। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन भेजा है। वहीं उन्हें 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने को कहा गया है। रांची में कुटुंबी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन के तीसरे वर्जन की शुरुआत करने की घोषणा का असर दिखना शुरू हो गया है। कुटुंबी समाज के लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में 22 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। नालंदा में अस्थामा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खिलाई गई है एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की गोली। दवा खाने के बाद स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द, सर दर्द और दस्त की हुई शिकायत। सभी बच्चों को प्राथमिक केंद्र में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में जाति आधारित गणना को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता सड़क पर काली पट्टी लेकर बीजेपी के विरोध में पोल खुल अभियान के तहत प्रदर्शन किया है। जहां रफीगंज के पूर्व विधायक सह जेडीयू पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और औरंगाबाद के पूर्व सांसद और नवीनगर के पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र कुमार सिंह ने जाति आधारित गणना का विरोध कर बीजेपी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हम लोग का जातीय गणना के खिलाफ जो भाजपा ने अवरोध पैदा किया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पर्दा के पीछे से, उसका हम लोग विरोध चैनल में विरोध कर जैसे खोल रहे हैं भाजपा के, हम लोग जैसे उसके मसाल जुलूस निकाले उसके खिलाफ। नालंदा में 2 अक्टूबर तक यानी प्रधानमंत्री नालंदा में पखवाड़ा दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री जी ने सारे सदस्यों को पुराने संसद से लेकर करके स्वयं पैदल चल करके सभी सदस्यों को नए संसद में ले जाने का काम किए हैं। लेकिन ये नया संसद है, ऐतिहासिक संसद होगा और इस संसद में कुछ न कुछ ऐसा इस प्रकार का प्रस्ताव आना चाहिए जिससे कि जो है ये देश को लगे कि एक तोहफा के रूप में मिल रहा है। विक्की कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली रिलीज हो गई है। विक्की ने इस दौरान बताया कि स्ट्रगल के दौरान ऐसा भी समय आया जब एक ऐड तक नहीं मिलता था उन्हें, हालांकि उन्हें असली मुकाम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से मिली। सुपरस्टार सलमान खान ने पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा का ट्रेलर लॉन्च किया है। गिप्पी ग्रेवाल स्टारर इस फिल्म की लॉन्चिंग इवेंट पर सलमान ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में अब 100 करोड़ मार्क रॉक बॉटम हो जाएगा। अब हर फिल्म 1000 करोड़ के पार जाएगी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने लग्जूरियस कलेक्शन में एक और बेहतरीन कार जोड़ ली है। एक्ट्रेस ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर मर्सिडीज में बैक GLS 600 SUV खरीदी। इस कार की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। बिग बॉस 17 जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने जा रहा है। ऐसे में शो के पहले एक कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम सामने आ चुका है। खबरें हैं कि एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 में एंट्री लेने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने इस बात की पुष्टि की है कि वो शो का हिस्सा होने वाली हैं। फिल्म खुफिया का ट्रेलर रिलीज हो गया। यह फिल्म पूर्व रॉ के यूनिट चीफ अमरभूषण की लिखी किताब एस्केप टू नोवेयर पर बेस्ड है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में बांग्लादेशी एक्ट्रेस भी नजर आएंगी। ये फिल्म 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति राघव की शादी से पहले दोनों परिवारों के बीच दिल्ली में क्रिकेट मैच होगा। शादी से पहले दोनों परिवारों के गेस्ट के लिए कई प्रकार के गेम्स और फन एक्टिविटीज प्लान की गई। ये चोपड़ा वर्सेस चड्ढा परिवार का मैच होगा।
शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के लाल बाग चौराहा पहुंची हैं और इस साल भी शिल्पा गणपति बप्पा की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित किया। इस दौरान शिल्पा के पति राज कुंद्रा भी दिखे। उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। सिंगर मीका सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने आकांक्षा पुरी से शादी क्यों नहीं की। दरअसल मीका ने पिछले साल रियलिटी शो स्वयंवर मीका दी बोटी में आकांक्षा पुरी को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना था। हालांकि स्वयंवर के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि मीका और वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। फिल्म जाने जहां जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में एक्टर्स हम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान विजय ने बताया कि वो करीना के साथ रोमांटिक सीन के दौरान बेहद नर्वस हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सीन्स को कैसे करें। 63 साल के जस्टिस काजी फैज ईशा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान केयरटेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वर्सेटाइल एक्ट्रेस शबाना आजमी 73 साल की हो गई है। 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली शबाना ने अर्थ, थोड़ी सी बेवफाई, नमकीन, फायर, मकड़ी जैसी कई यादगार फिल्में की हैं। 107 फिल्मों का हिस्सा रही शबाना को 2012 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी है। टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। फेम एक्ट्रेस दिशा परमार और उनके हस्बैंड राहुल वैद पेरेंट्स बन गए हैं। दिशा गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मां बनी और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और ये 66,280 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की गिरावट है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड कर दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।